हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। एक बार की श्लोक की आवृत्ति कर लेते हैं आज। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। बहुत अच्छे माता जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं जो यह जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य, राइट, विश्लेषात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ठीक है, यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वही इसको यथारूप में देखता है। एक बार आप इसके अन्वय को देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो कह रहे हैं सांख्य अर्थात संन्यास के द्वारा। अब संन्यास क्यों? देखिए, सांख्य योग में व्यक्ति क्या करता है? सांख्य योग या इसको दूसरे शब्दों में ज्ञान योग कह लीजिए, ये व्यक्ति कर्म संन्यासी है, इसने कर्म का त्याग कर दिया है। ठीक है, तो इसने कर्म का त्याग किया है तो ये कर्म संन्यासी है। इसको ये वर्णाश्रम धर्म के जो कर्तव्य है उनको नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? ये अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आत्मा और अनात्मा, आत्म तत्व क्या है उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यत मीन्स जो, स्थानम स्थान, प्राप्यते प्राप्त किया जाता है। तो संन्यास के द्वारा, सांख्य के द्वारा जो चीज प्राप्त की जाती है, कोई व्यक्ति, राइट, अपना सब कुछ त्याग करके, ठीक है, कर्म संन्यास ले ले और उसके बाद सांख्य योग या ज्ञान योग का मार्ग अपनाए, उसको जो चीज प्राप्त होती है, ठीक है, योग अपि, योग के द्वारा भी। ठीक है, अब यहाँ पर योग के द्वारा का क्या अर्थ है? कर्म योग के द्वारा भी। अब कर्म योग में व्यक्ति कर्म कर रहा है, राइट, तो ये दोनों विधियां कितनी अलग दिख रही है। एक व्यक्ति कर्म बिल्कुल नहीं कर रहा, राइट, और कर्म योग में व्यक्ति कर्म कर रहा है, राइट, निष्काम भाव से। तो योगे अपि, योग के द्वारा भी तत्गम्यते, वही स्थान प्राप्त होता है। तो जो स्थान सांख्य योग के द्वारा प्राप्त होता है वही स्थान कर्मयोग के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कहते हैं यह जो सांख्यम च योगम च, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सांख्यम च योगम च अर्थात सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग को एकम पश्यति मीन्स समान फलदायी देखते हैं। एक जैसा देखने का मतलब क्या? ये देखना कि इन दोनों का फल एक ही है, इन दोनों से मुझे एक ही फल प्राप्त होगा, ये देखना। ठीक है, समान फलदायी देखते हैं। सह, वे, पश्यति अर्थात वे ही देखते हैं, अर्थात वे तत्वदर्शी हैं। आप समझ लो, यहाँ पर एक तो बात समझ आ रही होगी, जो फल सांख्य योग अर्थात यानी ज्ञान योग से प्राप्त होता है वही फल निष्काम कर्म योग से प्राप्त होता है। वो क्या फल है? राइट, वो है आत्म साक्षात्कार। राइट, ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं। ठीक है, और उसके बाद व्यक्ति समझता है कि आत्मा कौन है। जब पता चल जाता है कि आत्मा, मैं आत्मा हूं, तो फिर करूं क्या? राइट, आत्मा, आत्मा का कर्तव्य क्या है? राइट, आत्मा के रूप में एकमात्र कर्तव्य क्या है हमारा? राइट, अपने स्वामी की सेवा करना। आत्मा तो सेवक है ना, भगवान का सेवक है, तो भगवान की सेवा करना। सो कमिंग हियर, अब यहाँ पर देखने का क्या अर्थ है? देखना मीन्स ज्ञान की दृष्टि से देखना। जैसे गाड़ी खराब हो गई तो आप मैकेनिक को दिखाते हो, तो दिखाने का क्या अर्थ है? आपके देखने में और मैकेनिक के देखने में तो अंतर है ना, है ना? वैसे ही डॉक्टर के देखने में और आपके देखने में अंतर है कि नहीं? तो देखना मीन्स वो ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है। अब समझ रहे हैं? जो इस प्रकार से देखता है कि दोनों का फल एक ही है, वही वास्तविक रूप से देखता है, वही तत्वदर्शी है। ठीक है, एक बार अनुवाद पढ़ते हैं। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात ये जो सांख्य योग है
उसके द्वारा प्राप्त स्थान वो भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कर्म योग क्या है? ये बिगिनर लेवल ऑफ भक्ति योग है। सो भक्ति के द्वारा तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, राइट? तो आत्म साक्षात्कार, भक्ति तो शुरू ही वहीं से होती है कि पहले व्यक्ति समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, राइट? सो भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। अब आइए, आई होप आप पिक्चर से अगर आपको समझना हो, देखिए कोई व्यक्ति कर्मयोग का रास्ता अपनाए या सांख्य योग का रास्ता अपनाए, प्राप्त आत्म साक्षात्कार ही होता है। अब यहाँ पर लोग मोहित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोनों विधियां बहुत अलग हैं। जो व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है या भक्ति या कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है, राइट, वो व्यक्ति कर्म में आसक्त दिख रहा है, देखने में लग रहा है कि ये व्यक्ति तो कर्म कर रहा है, राइट, अपने जो गृहस्थी के कर्म है वो कर रहा है, भोजन बना रहा है, राइट, धन उपार्जन के लिए जा रहा है, तो ये दिख रहा है कर्म, राइट, लेकिन वो सब भगवान की सेवा ही तो करता है। लेकिन सांख्य योग में व्यक्ति ये कर्म करता ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो विधियां कितनी अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन फल एक ही है। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य इस श्लोक पर लिखा है, चलिए इसे पढ़िए। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, दार्शनिक शोध अर्थात सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। तो सांख्य का लक्ष्य क्या है? सांख्य लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका अध्ययन क्यों करते हैं? ताकि वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान सके, राइट, जीवन के चरम लक्ष्य की खोज कर सके। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। स्पष्ट हो रहा है, राइट? जब तक व्यक्ति अज्ञानमय है, अपने आप को शरीर समझ रहा है, राइट, तब तक उसके सारे कार्य अज्ञान से युक्त हैं, राइट। लेकिन ज्ञान योग के रास्ते से अर्थात सांख्य के रास्ते से भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है, और कृष्ण भावनामृत कर्म या निष्काम कर्म योग से भी व्यक्ति उसी परिणाम तक पहुंचता है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है, राइट। सांख्य, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वो इस कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि जो आत्मा है, राइट, इस भौतिक जगत का नहीं है। इस प्रकार से प्रकृति के तत्वों का अध्ययन करते हैं कि आत्म तत्व क्या है, ये जल तत्व नहीं है, क्योंकि भगवान ने आत्मा के गुणों का वर्णन किया, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योशोष एव च, राइट, इसको छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, राइट, इसको मारा नहीं जा सकता, ये अजन्मा। इस प्रकार से बहुत सारे उन्होंने आत्मा के बारे में गुण बताए। तो ये इस प्रकार से जो सांख्य का विद्यार्थी है वो पढ़ता है इसको, इसका अध्ययन करता है कि भूमि तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है, वायु तत्व नहीं है, आकाश तत्व नहीं है। इस प्रकार से प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करके वो समझता है, राइट, इस भौतिक जगत में जो तत्व है उनका अध्ययन करके समझता है कि देखो आत्म तत्व तो ये है ही नहीं, राइट। तो वो समझ जाता है कि आत्मा इस जगत का नहीं है, समझ रहे। और उसके बाद फिर वो समझता है अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है, राइट। फिर वो क्या समझता है, किस निष्कर्ष पर आता है कि जो आत्मा है वो पूर्ण परमात्मा का अंश है, राइट। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। बहुत सुंदर है ये, देख रहे हैं, सांख्य योग वाले भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्मा इस जगत का है ही नहीं। जैसे इस वक्त चाइना में जमीन कितने की बिक रही है, इससे आपको क्या मतलब पड़ता है, राइट, आपको खरीदना ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, राइट। या समझ रहे हैं, हंगरी में बेसिकली दूध का प्राइस क्या है, कोई मतलब नहीं, बिकॉज आप माँ के हो ही नहीं, राइट। या इस वक्त तिहाड़ जेल में आज रोटी पकी की नहीं,
इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आप उधर के हो ही नहीं, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से आत्मा इस जगत का है ही नहीं, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसीलिए जीवात्मा जो है इस भौतिक जगत से इसका कुछ लेना देना है ही नहीं, तो हमारा वास्तविक रूप से इस जगत से, इस जेल से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। और हमारा अज्ञान देखिए, हमको लगता है कि हमको, राइट, ये सभी लोगों को खुश करके रखना है, ये सब रिश्ते नाते सब कुछ, पूरा पूरा सब परिवार ऐसे। सो दिस इज, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं हमारा इनसे कोई, इस जगत से कोई संबंध है ही नहीं। एकमात्र संबंध है हमारा पूर्ण परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, राइट। तो जब वह कृष्ण भावना मृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। तो आत्मा, अब समझिए इसको, जब हम धर्म की बात करते हैं, राइट, तो जब धर्म की बात होती है तो पशु उसको समझ नहीं सकते हैं, राइट, तो पशु उससे आउट हो गए। तो धर्म मतलब सीधे पहले वर्णाश्रम धर्म पर आता है। भगवान ने मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम सिस्टम बनाया है। अगर हम मनुष्य समाज से वर्णाश्रम हटा देते हैं तो फिर ये पशु समाज हो जाता है, ठीक है। तो जब हम धर्म बोलते हैं तो पहले वर्णाश्रम के हिसाब से हमारे जो कर्तव्य है उसको देखना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने आप को देह समझता है, राइट। लेकिन, राइट, आत्मा के रूप में, राइट, आत्मा के रूप में हमारा तो एक ही कर्तव्य है। हम तो इस, राइट, वर्णाश्रम सिस्टम, इस जगत, राइट, ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, राइट। आत्मा के रूप में एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, राइट। तो इसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसके सारे कार्य भगवान के लिए होना चाहिए, तब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में, जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है उसमें है। जब वो कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। तो ये अर्थात जब आप कृष्ण भावनामृत वाले कार्यों को करते हैं तब आप अपने आत्मा वाले कार्यों को कर रहे हैं, राइट। जिस प्रकार से अगर हम अग्नि में लोहे को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फिर वो जो अग्नि का गुण है वो लोहे में प्रकाशित होने लगता है कि नहीं, लोहा गर्म हो जाता है, आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने आप को भगवान की, इस अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे जो कि दिव्य है, भगवान की सेवा, सारी सेवाएं कैसी हैं, दिव्य हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी चिन्मय और दिव्य क्रमशः होती जाएंगी, आप समझ रहे हैं इसको। तो यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। अब समझिए ना, वास्तव में इतना ताम झाम, इतना नौकरी पर जाना, इतना सारा जिम्मेदारी को पकड़ के रखना, देखो मुझे तो पसंद नहीं है, आप भी, आप लोगों को पसंद हो बहुत सारे लोगों के साथ डील करना, बट जो भी है इस जगत के पॉलिटिक्स वगैरह, देखिए वास्तविक रूप से हमको बस कितना अच्छा है ना, चिरकाल तक हमको केवल कृष्ण की सेवा करनी है, राधा रानी की सेवा करनी है। कितना, यही हमारा स्वाभाविक स्वरूप है कि हम उनके सेवक हैं, हमको उनकी सेवा करनी है। वाह, ये हम कर सकते हैं ना, और यही हमको करना है बस। मैं इस पर विचार कर रही थी कि चिरकाल तक, अभी से जैसे हम कृष्ण भावना में आ गए, अब से लेकर के चिरकाल तक जितना आगे समय है, हमको बस राधा कृष्ण की सेवा ही करनी है बस। वाह, यही यही हमारा प्रोग्राम है, और ये तो हमको पसंद है ना, राइट। आगे चलते हैं। वस्तुतः दोनों विधियां, अच्छा, सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखिए, जो सांख्य की विधि है, राइट, सांख्य योग की विधि है, उसमें मनुष्य क्या करता है, उसको पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, राइट, अपने शरीर, इस जगत से उसको वैराग्य, राइट, पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। जैसे अभी आप एक कृष्ण भावना भावित, राइट, आप भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हो ना, आप श्रवण कर रहे हो, आप इसमें आसक्त हो कि नहीं, राइट। किसी को पैसे तो नहीं मिल रहे यहाँ पर क्लास में, लेकिन फिर भी आप नियमित रूप से, राइट, पूरा प्रयास करके आप कक्षा में आने का प्रयास करते हो, राइट। क्यों, आप समझ रहे हैं इसको, क्योंकि आप इससे आसक्त होते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। तो दोनों विधि में अलग अलग है, एक में व्यक्ति जगत से विरक्त हो जाता है और दूसरे में जो कृष्ण भावना भावित कर्म है उसमें व्यक्ति
राइट, आसक्त हो रहा है, राइट। भक्ति योग में व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्मों में आसक्त हो रहा है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है, ठीक है। अगर कोई सांख्य योगी को देखिए, अरे ये तो पूरा जगत से विरक्त है, राइट। लेकिन भक्ति योगी को देखो, राइट, क्या हमारे पास फोन नहीं है, फोन है हमारे पास, क्या हम लोग जैसे फीस्ट नहीं बना सकते ठाकुर जी के लिए, राइट। भोज, बहुत सुंदर सुंदर भोज, बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना सकते हैं। तो अब वो अब समझ रहे हैं, दोनों ही विधियां कितनी अलग दिख रही हैं। लेकिन ये जो विरक्त वाले लोग हैं, ये लोग इस प्रकार का इससे आसक्त नहीं। लेकिन ये बहुत सुंदर प्रोसेस है कि अगर आप आसक्त भी हो तो बहुत अच्छा है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिख रही है, किधर सांख्य योग में विरक्ति दिख रही है और दूसरी में आसक्ति, कहाँ भक्ति में आसक्ति दिख रही है, ठीक है। मतलब जो रसगुल्ला है वो प्रसाद के रूप में है, तो आप उसमें आसक्त हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो प्रसाद, आप प्रसाद से आसक्त हो, राइट। तो प्रसाद से आसक्त होना अच्छी बात है। आप कथा में आसक्त हो, ये बहुत अच्छी बात है, राइट। अब समझ रहे हैं इसको। सो जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। कितना सुंदर तरीके से बता दिया ना, ये देखो, एकदम ज्ञान की जो बातें हैं एकदम हमारे सामने प्रस्तुत की हैं प्रभुपाद जी इतने सुंदर तरीके से, कि ये जो सांख्य योगी है ये पूरा पदार्थ से विरक्ति रखते हैं, पूरे जगत से विरक्ति हो जाती है इनको, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार से नायति नायति करके यही अध्ययन करते हैं। और लेकिन भक्ति में क्या करता है व्यक्ति, कृष्ण में आसक्ति हो जाती है, राइट। तो इन दोनों को एक ही तरह देखता है, तो वही जो है वस्तुओं को यथारूप में एक रूप से देख रहा है, क्योंकि फल क्या है, आत्म साक्षात्कार, राइट। भक्ति योग में क्या करता है, व्यक्ति को समझ आता है कि मैं कौन हूँ, राइट, मैं भगवान का सेवक हूँ, राइट। और इसमें बेसिकली सांख्य में वो समझता है कि मैं आत्मा हूँ, उसके बाद आत्मा कौन है, राइट, वो परमात्मा का, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, वो परमात्मा का कहाँ है, वो अंश है, राइट, कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। इस प्रकार से इसको खोज करके फिर वो परमात्मा की सेवा में लगते हैं। तो ये दोनों जो इस प्रकार से देखता है वो ठीक प्रकार से देखता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम अभी ले सकते हैं। अरे बट माता जी, एक को तो कैवल्य मिलता है, कैवल्य अर्थात आप बोलना चाहते हो मोक्ष, राइट, ठीक है। और दूसरे को कृष्ण प्रेम, यहाँ तक, वहां आगे तक की बात नहीं बोली जा रही, यहाँ पर आत्म साक्षात्कार तक की बात बोली जा रही है। आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जब हम जो तत्वविद हैं वो तत्व को 3 नामों से जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है। तो तत्व के ज्ञानी अर्थात पहले लेवल पर, राइट, क्या कहते हैं इसको, ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार, दूसरे लेवल पर परमात्मा साक्षात्कार और तीसरे लेवल पर भगवत साक्षात्कार, समझ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये चित्र रखा गया है, थोड़ा सा इसको देखिए। जो भगवान बोल रहे हैं वो अर्जुन को कर्मयोग के लिए बोल रहे हैं, राइट। प्रभुपाद जी सिंपली हमको बताते हैं कि देखो बुद्धि योग कुछ और नहीं, क्योंकि ये जस्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो बुद्धि योग भगवान भक्ति योग से कह रहे हैं। सो अगर हम कर्म योग देखें और सांख्य योग को देखें तो ये 2 रास्ते हैं, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है जो सांख्य योग के पथ पर चल सकता है, इसका अंतःकरण शुद्ध है। जो कर्म योग के रास्ते पर चल रहा है उसका बेसिकली अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करने के लिए उसने कर्मयोग का पथ चूज किया है, उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। जो ऐसा देखता है वो ठीक से देखता है, राइट। फिर आगे के अध्याय में आप पढ़ेंगे, अभी नहीं, मैं अभी बता दे रही हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे के अध्याय में आप पढ़ेंगे कि यहाँ से आगे, राइट, दूसरे लेवल पर जाने के लिए ये जो सांख्य योगी है ये अष्टांग योग का सहारा लेता है और फिर ये इसको परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो कर्म योगी है उसी प्रकार से, राइट, वो उनको उसको भी परमात्मा साक्षात्कार होता है अष्टांग योग का अभ्यास करके, राइट। सो इस प्रकार से, ठीक है, समझ रहे। अब लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध नहीं है व्यक्ति का तो वो भक्ति योग भी कर सकता है, राइट। उसको ये कर्म योग भी एक ऑप्शन है और सीधे भक्ति योग भी कर सकता है। भक्ति योग करने के लिए अंतःकरण का पूरा शुद्ध होना जरूरी नहीं है,
तो भक्ति योग से भी हम लेवल 1 तक पहुंच सकते हैं, यही बोल रहे हैं। भक्ति योग से भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है और सांख्य योग से भी। जो इस प्रकार से देख रहा है वो ठीक रूप से देख रहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन सांख्य योग हमको केवल यहीं तक ले जा सकता है। लेकिन भक्ति योग क्योंकि सबसे प्रबल है, राइट, उससे हम न केवल आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, उससे सीधे भगवत साक्षात्कार जो है व्यक्ति उसे प्राप्त करता है, राइट। तो वो समझता है कि भगवान से उसका क्या संबंध है, उसका स्वरूप क्या है, राइट। वो ये समझता है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा कौन है? भगवान का सेवक है। अच्छा, भगवान का सेवक है तो फिर मेरी सेवा क्या है इटर्नली? हमको करना क्या होगा ऊपर? मैं भगवान के साथ किस संबंध में हूँ? इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट में क्या बात चल रही है। आई होप आपको प्रश्न का आपको उत्तर मिला होगा। सो अब विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय और बोलो श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।